नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम रूबरू होंगे श्रवण गर्ग जी से और जानेंगे कि पहलगाम हमले का जो बदला लिया है भारत ने पाकिस्तान और पीओके में हमले के द्वारा 9 ठिकानों पर हमले किए हैं, क्या उसके बाद अब ये बदलाव पूरा हो जाएगा? क्या इसके बाद जो संकट या जिस तरीके की अनिश्चितता पिछले 15 दिनों में दिखाई पड़ रही थी, हर कोई ये सोच रहा था क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? क्या वो अनिश्चितता खत्म हो जाएगी या अभी भी खतरा पूरी तरीके से बचा हुआ है? क्योंकि ये अटकल अभी भी लगाई जा रही है कि अगर भारत की तरफ से कोई हमला हुआ है तो फिर पाकिस्तान उसका जवाब देगा, और अगर पाकिस्तान कोई जवाब देता है तो क्या फिर भारत चुप बैठेगा या भारत भी जवाब देगा? या फिर यह मान लिया जाए कि पाकिस्तान ने भारत में घुसकर अपने आतंकवादियों के जरिए 26 लोगों का कत्ल किया, निर्दोष लोगों को मारा, भारत ने उसका जवाब दे दिया, मामला यहीं पे खत्म होना चाहिए। क्या कुछ है, श्रवण जी से जानते हैं। श्रवण जी, आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा मानना यह है कि मामला अब शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ये जो शुरू हुआ है, उसके आगे सवाल पूछा जा रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है। और ये जो पूछा जा रहा है सवाल कि आगे क्या होने वाला है, उसमें दो सवाल निहित हैं। पहला ये कि जो किया गया वो सिंबॉलिक था कि डिसाइसिव था। सिंबॉलिक भी हो सकता है, डिसाइसिव भी हो सकता है। डिसाइसिव इस माने में कि भाई देखिए, हम यहाँ तक जा सकते हैं, अभी तक हम पीओके तक सीमित थे, अब हमने पंजाब में भी, भावलपुर में भी आकर आपको चुनौती दी है। एक तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि जो हुआ वो क्या उतना ही बड़ा हुआ है जितने बड़े की पहलगाम की घटना के बाद हमको आशंका थी, या देश को, या जो अ, समर्थक हैं हमारे यहाँ युद्ध के या लड़ाई के या बदला लेने के, उनकी मंशा के अनुसार हो गया सब कुछ। प्रधानमंत्री ने कल तालियों की गड़गड़ाहट के बीच एक कार्यक्रम में ये कहा था कि बड़े फैसले लेते समय हम यह नहीं सोचते कि दुनिया क्या सोचेगी। ये उन्होंने कहा था। और जो कहा उन्होंने, उससे ध्वनि ये निकलती है, जो हुआ उससे ध्वनि निकलती है कि जो किया गया वो दुनिया की भावनाओं को ध्यान में भी रखकर किया गया। जो दिखता है कि सिविलियन के ठिकानों पर और सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं किए गए, जैसा कि सरकार की तरफ से बताया भी गया। इस तरह के ऑपरेशंस में उम्मीद यही की जाती है कि नागरिक ठिकानों पर हमले नहीं हो और सैन्य ठिकानों पर भी नहीं हो। हमको सैन्य ठिकानों का अभी ठीक से पता नहीं है, पर हम ये एक मानते हैं कि नागरिक ठिकानों पर हमले नहीं हुए हैं। हमको रिटेलिएशन के बारे में भी जानकारी नहीं है। जो जानकारी है वो अ, अलग बाहरी सोर्सेस से है, विदेशी सोर्सेस से है। पाकिस्तान के सोर्सेस रिलायबल नहीं भी हो तो भी अमेरिकी सोर्सेस जो कहते हैं वो एक अलग चीज कहते हैं, पर हम उसमें नहीं जा रहे हैं क्योंकि कंफर्म नहीं कर सकते। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें एक इमोशनल कुशन के लिए भी जगह बनाई गई। वो यूं बनाई गई कि
चूंकि पहलगाम हमले का सबसे ज्यादा असर महिलाओं के दाम्पत्य जीवन पर पड़ा है, मतलब कश्मीर की महिलाओं ने भी उस पर रिएक्ट किया, देश भर की महिलाओं ने भी रिएक्ट किया, इसलिए उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। बहुत सोच समझ के रखा गया। कई महिलाओं को अपने सिंदूर की से कीमत चुकानी पड़ी थी। दूसरा इसमें इमोशनल पोटेंट जिसको कहते हैं वो ये है कि ऑपरेशन की मीडिया को जानकारी देने के लिए सेना की एक मुस्लिम महिला अधिकारी का भी उपयोग किया गया, या उनको कहा गया कि आप भी उपस्थित रहिए। जो 3 लोग थे उसमें एक मुस्लिम अधिकारी सोफिया कुरैशी थी, कर्नल हैं शायद वो। सोफिया गुजरात की एक सैन्य परिवार की है, उनके दादाजी शायद सेना में थे, पिताजी भी कुछ धार्मिक क्रियाएं कराते हैं। और सोफिया के साथ एक हिंदू महिला अधिकारी को भी रखा गया, और बीच में साथ में फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री थे, विक्रम सिकरी थे। हमारे मन में सवाल उठता है कि ये इस इमोशनल कंटेंट को इस स्क्रिप्ट में डालने का की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या ये जो हमारे यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके लिए एक क्वेश्चन तैयार करने का या इमोशनल कंटेंट तैयार करने का मामला है? ऑपरेशन में डाले गए इस इमोशनल इनपुट का हिमांशी नरवाल और पहलगाम से प्रभावित अन्य महिलाओं पर कितना असर पड़ा होगा वो हमको अभी पता नहीं है, पड़ेगा भी नहीं। दूसरा ये कि एक मुस्लिम स्पोक्स पर्सन को खड़े करने से क्या इस हकीकत पर फर्क पड़ सकता है कि पूरे संसद में सत्तारूढ़ दल का एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है और एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है? तो क्या हम ये जो 20 करोड़ के करीब मुसलमान हैं उन वो इससे कुछ उनको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? हालांकि वो तमाम लोग खुलेआम भर्त्सना कर चुके हैं पहलगाम में जो हुआ उसकी, पर उनके खिलाफ हेट कैंपेन तो बंद नहीं हुआ है और न हिमांशी नरवल के खिलाफ हुआ है। 1:44 पर शुरू हुआ ऑपरेशन, 1:25 में शायद समाप्त हो गया था। 1:05 पे शुरू हुआ और 1:30 पे खत्म। हाँ, 1:05 पर शुरू हुआ और 1:46 पर खत्म हो गया था, ऐसा बता रहे हैं जी। तो उसमें जैसा मैंने शुरू में कहा, पंजाब के बहावलपुर और पीओके के इलाकों पर भी हमला हुआ। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि निश्चित रूप से जो पीओके के आतंकवादी लोग हैं, पीओके में रहने वाले, वो प्रतीक्षा भी कर रहे होंगे ऐसी किसी हमले की, क्योंकि 15 दिन हो गए थे तो वो भी बेचैन हो रहे होंगे कि ये क्या कोई बड़ी योजना भारत की ओर से है। अब जो सवाल मैंने शुरू में कहा था आपके भूमिका के बाद, वो कई सवाल हैं। उसमें क्या कार्रवाई पूरी हो गई कि अभी शुरू हुई है? मतलब जो डेटरेंट है, और वो क्या जो शुरू हुआ वो कोई लंबा चलने वाला है? कार्रवाई शुरू हो गई इसका तो हमको पता था, होने वाली है इसका तो पता था, अब लंबी चलने वाली है इसका अभी हमको पता नहीं है। शुरू होने वाली है इसका पता 2 चीजों से था। एक तो हमने अपनी पिछली चर्चा में कहा था कि पीएम और डिफेंस मिनिस्टर मॉस्को नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कोई कार्रवाई
मास्को की परेड के पहले 8 अप्रैल, हम्म, 8 मई के पहले, 9 मई के पहले होगी, ये हमने कहा था। जी। दूसरा, ये जो मॉक ड्रिल आज है, तो ये भी माना जा रहा था कि मॉक ड्रिल के पहले भी हो सकती है, अगर कोई इस तरह का रिस्पॉन्स पाकिस्तान की तरफ से प्रकट होता है, जो कि हमको देखने को मिलता है हम्म, जनता के लेवल पर। जो खबर है वो मोटे तौर पर यह है कि जो पंजाब के इलाकों में बॉर्डर जो एरियाज हैं वहाँ जी। स्कूल वगैरह बंद कर दिए गए हैं, हवाई अड्डे बंद हैं, और पर सीमा से लगे गांव को खाली नहीं करवाया गया है, हम्म, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसा आमतौर से होता रहा है पहले कि हम्म, सीमा से लगे गांव को खाली करवा लिया है, तो इस बार ऐसा नहीं हुआ है। जो रिटेलिएशन की खबरें हैं वो जम्मू के इलाकों से है, पुंछ सेक्टर वगैरह से जो आ रही है, मोटी खबरें जो आ रही हैं। हम्म, हम ब्रॉडली बात कर रहे हैं चीजों पर, और अलग किस्म से चीजों को देख रहे हैं। तो उसमें एक जो हमारे मन में सवाल ये आ रहा है कि ये जो देश के नागरिकों का रिस्पांस क्या है, जनरल रिस्पांस, माहौल कैसा लग रहा है हम्म, फीलिंग के लेवल पर देश में। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और कल रात को प्रधानमंत्री जी ने उसका एक ट्रेलर दिखा दिया था, ये हम्म, बताकर कि कुछ बड़ा हो सकता है। सरकार के लिए सोचने का मुद्दा हो सकता है कि नागरिक जो है वो पहलगाम के गुनाहगारों को सजा तो तुरंत चाहते हैं, हम्म, पर युद्ध नहीं चाहते हैं। हम्म, आपकी डिबेट्स में भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो, उनकी ओपिनियन मोटे तौर पर युद्ध के खिलाफ है, या हम्म, युद्ध की संभावनाओं के खिलाफ है। अब आप पूछ सकते हैं, हम भी पूछ सकते हैं कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात जो कार्रवाई हुई, उसके जरिए सजा किसे दी गई हम्म, और बदला किससे लिया गया? एक ये मोटा सा सवाल है। जी। अगर पहलगाम के अपराधी क्या उन ठिकानों पर उपस्थित रहे होंगे, 9 ठिकाने जो हैं जिन्हें निशाना बनाया गया, और वो अपराधी वो हैं जिनके स्केच जारी हुए थे और जिनको सजा दी जानी थी, हम्म, और अगर वो वहां नहीं है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये अभी चलने वाला है। एक जो बड़ा सवाल है जो आ, आप पूछ सकते हैं कि क्या पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। हम्म, हम्म, जो मिक्स खबरें हैं कि पाकिस्तान कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा है। और मैंने जैसा बताया कि रिटेलिएशन की जो खबरें हैं वो किन इलाकों से हैं, पूंछ के सेक्टर में है। मैं अपनी बात को कंक्लूड यूं करना चाहता हूं आशुतोष जी, जी। कि पाकिस्तान का शासन रिटेलिएट बड़े पैमाने पर नहीं करेगा। हम्म, तो आप पूछ सकते हैं कि कुल मिलाकर जो हमने बातचीत की उसका सारांश क्या है। हम्म, तो उसका सारांश कुछ नहीं है, उसका सारांश ये है कि हमको पाकिस्तान की ओर से रिटेलिएशन के बजाय भारत की ओर से अगले कदम की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो जो एजेंडा है हम्म, परपेट्रेटर्स को समाप्त करने का, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो हम कैसे कंप्लीट करेंगे, और क्या ये ऑपरेशन सिंदूर
एक लंबे समय तक चलेगा या नहीं चलेगा, इसके बारे में हमको आने वाले कुछ दिनों में पता चलना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि सरकार के लिए सोचने का विषय हो सकता है कि देश के नागरिक, और वो हिमांशी नरवाल भी जैसा बोल चुकी हैं हम्म। कि अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, पर हम हेट कैंपेन और युद्ध के खिलाफ हैं। तो क्या ये मैसेज सरकार तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो हम आज की चर्चा अपनी अगली चर्चा के बीच जो होता है तब तक के लिए समाप्त करते हैं। जी, थैंक यू सर।